बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली में। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। कल भी मेरी वीडियो नहीं आई, कल भी बस घर में मेहमान थे और मैं बहुत मसरूफ़ थी, तो इसलिए नहीं मेरी वीडियो आ सकी। तो आज बना रही हूँ साथ साथ नाश्ता अपना और अपनी बेटी का, और साथ आप लोगों से बात करके चले, आप लोगों से बात भी हो जाए। तो और मेरा जो ये चैनल होम गार्डी के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और शेयर करें और कमेंट्स किया करें। लास्ट में मुझे बता के पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। अभी नाश्ता बनने लगा, ये देखिए मेरी बेटी का दिल चाह रहा है आज चूरी खाने के लिए, तो मैं उसके लिए चूरी बनाने जा रही हूँ। साथ से चाय बना रही हूँ, जिसे कहते हैं मसाला चाय। मैं बना रही हूँ मसाला चाय, जिसमें मैंने डाला है अदरक, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा। 2 कप बना रही हूँ, तो 2 कप में इतनी बहुत है। ये देखिए, ये दालचीनी ये डाल दी और साथ में डाले हैं 2 लौंग। तो अब ये बनेगी हमारी मसाला चाय। अभी ये चीज़ थोड़ी सी पक जाए तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे चटनी। तो आपको बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से कह रही है कि मामा मेरा दिल चाह रहा है ये चूरी खाने के लिए, तो मैंने कहा चले मैं आज उसको चूरी बना ही देती हूँ। आप उसकी शादी में दिन में थोड़े रह गए, फिर उसके अपने घर चले जाना है, फिर तो आया करेगी तो तब बोला करेगी कि मामा मुझे बना दे कुछ। और ये देखिए, ये भी पकना शुरू हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे पत्ती। हम सब तो नहीं, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, उससे मैं इस पर चाय नहीं पी सकती। और साथ ही से डाल देंगे हम शक्कर, चीनी। सर्दियों के हिसाब से जो चाय में ना चीनी थोड़ी सी तेज़ अच्छी लगती है। और कल हम लगाया है, ये देखें आपको मैं पास ला के दिखाती हूँ। ये मसाला जो आया हुआ था काम के लिए, तो ये लगाया, ये देखें ये लग गया है दीवार पे। बहुत छोटे बहुत सारे काम थे जो होने वाले थे, वो हुए हैं कल। तो अब कुछ हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, तो मैंने कहा चलिए साथ साथ वो भी होते रहेंगे। चूरी बनाने के लिए ना हमें रोटी थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ती है, यानी कि अगर हम जैसे 1 रोटी बनाते हैं उसके हिसाब से हमें 1.5 या 2 रोटी का ना जो आटा है उससे रोटी बनती है। चूरी के लिए थोड़ी सी इसकी रोटी भारी होगी तो फिर चूरी बने और टेस्टी बनेगी। अच्छी लगती है। आप लोगों के कमेंट्स पहले परसों वीडियो पे आया, कल भी मेहमान घर में थे तो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मेहमान घर में होते फिर अच्छा नहीं लगता कि उनको छोड़ के और बंदा कैमरा खोल के बैठ जाए। तो आज हम थोड़ी सुबह में बना लेते हैं, आपसे बात हो जाएगी साथ साथ जी। देखिए इसके लिए मैं चूरी भी बनाने जा रही हूँ अपनी बेटी के लिए। सॉक्स चला देती हूँ, किचन में धुआं हो गया। अच्छा व्यूअर्स, मुझे आप लोगों से एक मशवरा भी चाहिए था। मैं असल में अपने जो है बर्तनों का स्टैंड है उसको दीवार में लगाना चाह रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, जब रोटी बना लूँ कि मतलब मुझे लगाना चाहिए कि या इधर ही पड़ा रहे। मैं आपको, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो ये बर्तन जहाँ पे मतलब खुशक होने के बाद में वो स्टैंड है मेरे पास, उसमें मैं लगाती हूँ, उसको दीवार में फिक्स करवाना। तो मेरी बेटी कह रही है कि मामा आप रहने दो, लेकिन मैं सोचता कि आप लोग की मेरी फैमिली हो तो मैं आप लोगों से मशवरा ले लूँ कि आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अपने लिए मैं बनाऊँगी सादी रोटी, जो कि मैं मक्खन और चाय के साथ खाऊँगी। बेटी को बना के दूँगी चूरी, अगर उसका भी शौक होगा भी पूरा हो जाए। और मुझे चाहिए मक्खन लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो उसके साथ में मैं बनाऊँगी।
बाकी आज हो गई है, आज है पीर और तारीख है 23 नवंबर। 23 नवंबर हाँ। तो सब तो आप खुद ही नावल वाले की 4 तारीख में बहुत कम दिन रह गए और बहुत ये बहुत कम दिन शादी में रह गए। अभी हॉल वगैरह का भी कोई बन रहा है, पता नहीं बंद होंगे या नहीं होंगे, वल्लाह आलम क्या बनता है। अभी तक तो बीच में ही लगा हुआ है। करते हैं फ़ोन करके पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप कल करें, आज करें, इस तरह ना वो लोग टाल रहे हैं। तो देखें इंशाल्लाह ताला अच्छा ही करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, चूड़ी है तो इतनी बड़ी सौगात तो नहीं है, चूड़ी तो सबको ही बनाने आती है, तो मैं अपना अनोखा तो नहीं काम करने लगी हूँ। तो चलिए मैंने सोचा आज आपसे मैं ना अपनी जो सुबह की रूटीन है मेरी, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ नाश्ते की। और मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा चले गए हैं दुकान पर, मेरे जो भाई है वो भी जॉब पे चला गया, छोटा बेटा स्कूल चला गया, अब पीछे लगे मैं और मेरी बेटी जिसकी शादी है। तो बस हम लोग अब दोनों माँ बेटी नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर थोड़े से काम है शादी के हवाले से, वो कैसे निपटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि सारे मेरे काम है ना वो ऑलमोस्ट हो गए। ये देखिए रोटी बन गई, ये इस तरह थोड़ी सी रोटी ना मोटी बनती है इसकी चूड़ी के लिए, तो वो मैं इसके बना के दूँगी चूड़ी। सर्दी भी इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो सर्दी को भी मद्देनजर रखते हुए तो फिर जो सारी जो है देखना पड़ता है। सर्दी मेहमान आएंगे, अब तो पहले जिस तरह मेरे मेहमान आ रहे थे अब उस हिसाब से तो नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी जो आएंगे मेहमान उनके लिए सारे इंतज़ाम करने। और ये मैंने इसके अंदर डाला है देसी घी, और इसके अंदर डालेंगे चीनी। अब हम इसको हाथों से अच्छे तरीके से कूट लेंगे, जिस तरह मैं आपको ये बताती हूँ ऐसे। बाकी बेटियां जब घर से चली जाती हैं तो घर बाकी बहुत ज़्यादा सोनी हो जाती है, लेकिन अब ये कि ये भी एक फ़र्ज़ है, इसको भी हमने अदा करना है हर हाल में, हर सूरत में। और मैं कहती हूँ कि खुशकिस्मत है आज के दौर में, क्या हर दौर में वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को कम से कम अपने हाथ से कर देते हैं। आज आपको मेरी जो है वीडियो वो काफ़ी दूर से लग रही है क्योंकि यहाँ पे रोशनी का थोड़ा सा इशू बन रहा था, तो मैंने वहाँ पे रखा है कैमरा, तो हो सकता है कि आपको मेरी जो है मेरी शक्ल को आपको क्लियर ना नज़र आ रही हो, तो आवाज़ का ना इशू बन रहा हो, बाकी तो खैर है। चलिए अपने पास रखती हूँ मैं कैमरा। हाँ जी चले, तो बेटियों के दम से घर में रौनक होती है, बेटियों के लाड उनके जितने वैसे ही मतलब कि अपनी, मुझे क्या हर माँ बाप को अपनी बेटियों से प्यार होता है। बेटियाँ वो वैसे अपनी बातों से अपने कामों से बहुत प्यार लेती हैं, ना भी काम करे बेटियाँ लेकिन प्यार तो वो लेती हैं, इसमें तो कोई वो डाउट वाली शक वाली बात नहीं। जिनकी बेटियाँ होंगी अल्लाह ताला उनको उनके नसीब अच्छे करे, उनको अल्लाह ताला खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो इसी हिसाब से फिर सबको अपने बच्चों से प्यार होता है, तो बेटियाँ जब चली थी घर बहुत सुना हो जाता है। मेरे तो अब शादी तो मैं बहुत जोश और खरोश की तैयारियां कर रही थी, कर भी रही हूँ। फूफो का बीच में हो गया, वो तो चली गई हैं, सारी दुनिया काम साथ से चलते हैं, लेकिन मैं सब काम कर रही हूँ। मैं बड़े हौसले से कहती भी हूँ कोई बात नहीं, यहाँ तो शादी होकर जा रही है, घर के पास ही है, घर का 10-15 मिनट का है रास्ता, तो वहाँ पर जो शादी हो जा रही है। तो ये है कि बेशक वो एक पंजाबी की मिसाल है, कंध ओले परदेस, तो जा तो रही है लेकिन अपने घर में इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी है ससुराल वाले, क्योंकि हमारे अपने हैं, अपने ताया जी का शादी होकर जा रही है, तो इसलिए इतना। लेकिन फिर भी बेटी है, मेरे दिल तो बहुत आसा सोचती हूँ मैं जब कि मेरा दिल होल जाता है कि चली जाएगी अपने घर। अल्लाह ताला बस अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। बेटियों ने फिर एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। मैं कहती हूँ खुश नसीब है वो माँ बाप जो अपने हाथों से अपने बेटियों की शादियाँ कर देते हैं। मेरा जो किचन है आजकल बहुत ज़्यादा इसकी तरफ मैं तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि घर में और बहुत सारे काम है, उसको रोज़ाना कुछ ना कुछ बाज़ार का काम निकल आता है, जो जारी बात है वहाँ तो फिर जाना ही होता है बाज़ार। ये मैं रोटी बना रही हूँ अपने लिए, जो मैं खाऊँगी मक्खन के साथ।
बस आप दुआ करें कि जो जो जिसकी भी अपने बेटियों के काम से बहुत तरीके से फारिग हो जाए और अपने बच्चों को नमाज की तरफ लाजमी लेके आए। नमाज हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल है। तो बिल्कुल हमें चाहिए कि हम नमाज़ खुद पढ़ें, अपने बच्चों को नमाज की तरफ लेके आएँ। और मुसलमान है ये तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मुसलमान होगा उसको तो पता ही होगा कि हम नमाज हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। तो इसलिए इतना कहने वाली बात ही नहीं कि नमाज़ पढ़ें। मैं रोज़ कहती हूँ आपको अपनी अपनी वीडियो में नमाज के बारे में, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए। अब किसी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता ये बात अलग है, लेकिन ये है कि नमाज है तो वो तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें पढ़नी ही पढ़नी है। वो तो किसी के ऊपर एहसान नहीं है, अगर पढ़ते हैं हम अल्लाह के लिए, वो हमारा और हमारे अल्लाह का मामला होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नमाज लाजमी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और अपने चलते फिरते ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये चलते फिरते जो ये कलमात ना अपनी ज़ुबान से आप कहते रहा करें। इससे ये होता है कि जब हमारी ज़ुबान इस चीज़ की आदी हो जाती है तो फिर वो जब मरते वक्त भी हमारे मुँह वही कलमा होता है। तो ये आप लोगों को बार बार कहती हूँ, जो अल्फाज में आपको बताती हूँ नमाज के हवाले से, तो आप लोग इसमें कोई वो शक शोबे वाली बात नहीं होती। इसके नमाज के बारे में तो सबको ही होता है पता है इस बारे में कि नमाज कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। नमाज एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, यहाँ पे मुकम्मल, इसमें तो किसी किस्म की शक शोबे वाली बात है ही नहीं है। बल्कि तो नमाज लाजमी पढ़े, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज ये आप लोग भी नाश्ता कर लें, हम भी नाश्ता कर लगे हैं, आप भी करें मज़े वाला नाश्ता। मैंने बनाई है आज मसाला चाय, क्योंकि मुझे भी ज़ुकाम वगैरह सब कोई हुआ हुआ, मुझे क्या हर बंदे ज़ुकाम खांसी में उलझा हुआ है, तो इसलिए ज़ुकाम सबको। तो ये मसाला चाय ये बड़ा मतलब कि अच्छी होती है, दवाइयों से बचने से बेहतर है कि हम लोग इस तरह की चाय पीएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपने दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल होम गार्डनिंग के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। ये थी मेरी अभी सुबह नाश्ते की रूटीन। तो इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो से आपको फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।